आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट फैक्टर्स। बच्चा आज जो बताने जा रहा हूं कॉपी में नोट कर लो, पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अगर चाहते हो पेपर में बेटा पूरे नंबर मिले तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आज के पेपर लेने वाले बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विचार, विश्वास और इमारत, जो हमारे हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले बच्चा 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं हम, उनकी वीडियोस भी जरूर जाके देखें, ठीक है। हिस्ट्री का ये क्या है, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर का नाम बता दूं। नाम का मतलब है बच्चा विचार, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब क्या होता है बेटा, विचारक का मतलब होता है जो समाज, जो लोग समाज की चिंता करते हैं, क्या करते हैं, चिंता करते हैं और समाज की चिंता करते हैं और समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए विचार करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, विचारक कहते हैं। विचार करने वाले कहते हैं, ये समाज होता है, ये सोसाइटी होती है। सोसाइटी में बच्चा कई सारी परेशानियां होती है, कई सारी मुसीबतें होती है, कई सारी तकलीफें होती है। हर एक नया जैसे आपने सुना होगा, मैं सोच रहा हूं नया एक्ट आया यूजीसी, क्या ये एक्ट समानता को बढ़ावा देगा या समानता को और घटा देगा? तो क्या करूं मैं, समाज के बारे में विचार कर रहा हूं ना, मैं समाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, समाज की समस्याओं को समझ रहा हूं, तो उसी इंसान को क्या कहते हैं, विचारक कहते हैं, जो समाज की समस्या को समझ के उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा विश्वास। अब यहाँ से कई विश्वास पनपने लगे, कई नए धर्म पनपने लगे, कई नए तरीके की चीजें आने लगी और कई बड़ी बड़ी इमारतों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चा हम पढ़ेंगे विशेष रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इस चैप्टर में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुई बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूं बेटा स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होता है? देखो, जैसे कि हिंदू है मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है मस्जिद में जाते हैं, है ना, सिख है गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियंस है कहां जाते हैं बच्चा, क्रिश्चियंस जाते हैं चर्च। ऐसे ही बच्चा जो स्तूप है, बेसिकली जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं वो स्तूपों में जाते हैं। स्तूप क्या है बेटा, जो यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी मतलब अस्थियां हो गई या उनसे संबंधित चीजों को एक जगह पे दफना के उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसी को क्या कहा गया बच्चा, स्तूप का। क्या कहा गया, स्तूप। अब इन स्तूपों में बच्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप बन जाता है बेटा। ये जो सांची का स्तूप है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील दूर कनखेड़ा में स्थित है। कहां पे बच्चा? कनखेड़ा, जो कि मध्य प्रदेश की पुरानी परंपराओं में शामिल है, यानी मध्य प्रदेश की खूबसूरती को बढ़ाता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, बीच में एक स्तूप। इसी स्तूप के बारे में बेटा हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है, फिर हमें एंड में पढ़ेंगे कि आखिर स्तूप होता भी कैसा और उसकी संरचना भी कैसे होती है। क्लियर है? अब देखो, जब हम सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इधर से ये 3 नंबर का मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आता है। क्या? भोपाल सांची के स्तूपों को बचाने में, सांची के स्तूपों को बचाने में भोपाल की बेगमों का योगदान, भोपाल की बेगमों का योगदान, ठीक है। आखिरकार जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने क्या योगदान दिया सांची के स्तूपों को बचाने, ठीक है। देखो बच्चा, जब सांची के स्तूप हमें प्राप्त, ठीक है, उसमें 4 तोरण द्वार थे। 4 क्या थे? तोरण द्वार, ठीक है। 4 में से 3 तो अपनी जगह पर स्थित थे, ठीक है, लेकिन एक था वो जो क्या था, अपनी ही जगह पर गिरा हुआ था, लेकिन
बेसिकली सही कंडीशन में था, है ना, सही स्थिति में था। ठीक है, गिर तो गया था अपनी जगह पे, लेकिन वो सही स्थिति में था, उसे खड़ा किया जा सकता था। क्लियर हुई बात? तब उस टाइम पे देखो अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो सभी अंग्रेज जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो चाहते थे कि इन पत्थरों को, क्योंकि उसमें काफी अच्छी अच्छी कलाकृतियां की गई थी तोरण द्वार में, है ना, तो सभी अंग्रेज चाहते थे कि इन पत्थरों को क्या किया जाए, हमारे महलों में, हमारे बाग बगीचों में सजाया जाए और उन्हें यूरोप के म्यूजियम्स में रखा जाए। तो अंग्रेजों ने डिमांड की, यूरोपियंस ने, यूरोप के लोगों ने, यूरोपियन ने यूरोप ले जाने की मांग, किसकी? यूरोप ले जाने की मांग की। जब उन्होंने यूरोप ले जाने की मांग की तो बच्चा क्या हुआ, यहाँ से जो बेगम थी, है ना, जो कि नाम मैं आपको बता दूं यहाँ पे बेटा, सुल्तान जहां और उनके उत्तराधिकारी नूर। ठीक है, तो जो बेगम थी उन्होंने काफी अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश। उन्होंने क्या किया बच्चा, उन जो भी मतलब ये स्तूप थे, स्तूपों के साथ क्या किया, अंग्रेजों को ने उसकी पीओपी से बनी, पीओपी जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है बच्चा ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया डिक्टो कॉपी। ठीक है, तो प्रतिकृति देकर संतुष्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इनके रखरखाव के लिए अनुदान भी दिया। अनुदान का मतलब समझते हो ना, जो एक तरफा होता है, एक तरफा मतलब क्या होता है, फ्री में दिया जाता है। ठीक है, यानी उसके बदले कोई चीज ली नहीं जाती। ठीक है, अनुदान भी दिया। फिर जॉन मार्शल ने बच्चा उधर, जॉन मार्शल ने क्या किया था, इन स्तूपों पर अपनी एक पुस्तक छापी थी, उसे प्रकाशित करने के लिए भी पैसा दिया और उधर अतिथिशाला भी बनवाई, अतिथिशाला और संग्रहालय का निर्माण भी कराया, संग्रहालय का निर्माण भी कराया और ये चीज सुनिश्चित की कि जो चीज मिली है, यानी कि जो हमारे भारत की, वो भारत में ही रहे। क्लियर हुई बात? तो जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया सांची के स्तूपों को बचाने में। जो सांची के स्तूप आज इधर स्थित है वो भोपाल की बेगमों की वजह से ही है। क्लियर हो गई बात बच्चा? ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम देखते हैं सर, ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का आया था बेटा, एक सेकंड, कि ये समझ आ गया ना बेटा? ठीक है, ये रब कर दूं मैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से क्या, कि प्रथम सहस्त्राब्दी का नाम, प्रथम सहस्त्राब्दी का काल एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? यानी इस काल में ऐसा क्या हुआ कि इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल मान लिया गया। परिवर्तनकारी काल का मतलब क्या है? एक ऐसा समय जिसमें कई सारे परिवर्तन आए हो। जी बेटा, बिल्कुल सही बात है, ये परिवर्तनकारी ही काल था, क्योंकि इसमें कई सारी चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे कि क्या बेटा, विचारकों का उदय, विचारकों का उदय। विचारकों का उदय का मतलब क्या बेटा? मैंने अभी आपको विचारक का बता दिया। विचारक कौन होते हैं? जो समाज की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। क्या करते हैं? समाज की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चा? हम उन्हीं को विचारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विचारक, या इंग्लिश में कहते हैं थिंकर्स। क्या कहते हैं? थिंकर्स। जैसे कि बेटा ईरान में कौन आए? ईरान में आ गए बेटा ज़रथुस्त्र। ठीक है, चीन में कौन आ गए बेटा? कंफ्यूशियस। ठीक है, और यूनान में कौन आ गए? प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, प्लेटो हो गया, अरस्तु
भारत में भी कई सारे विद्वान दिखाई देने लगे, जैसे कि महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, है ना। तो ऐसे कई सारे विचारक सामने आने लगे, जिन्होंने क्या किया, जीवन की समस्याओं को, जीवन की परेशानियों को समझना शुरू किया। ठीक है, इधर आप एक और ऐड कर सकते हैं, सुकरात। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जीवन, मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने का प्रयास किया। ठीक है, क्या किया, मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने का प्रयास किया। किसने, ये जितने भी चिंतक उभर कर सामने आ रहे थे, और ऐसा नहीं केवल ये चिंतक थे, और भी कई सारे विद्वान सामने आए थे। एक बड़ा परिवर्तन ये जीवन पे लेके आए। ठीक है, मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर, जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ठीक है, परिवर्तन लाए। और उसी के साथ बेटा एक बड़ा चेंज ये आया कि गंगा घाटी के किनारे, ठीक है, गंगा घाटी के किनारे नए शहरों का उदय होने लगा, नए शहरों का उदय होने लगा। ठीक है, यानी कि नए नए शहर बनने लगे और उभर कर सामने आने लगे। उसी के साथ बेटा कह सकते हो आप, कृषि में सिंचाई साधनों का विकास होने लगा, कृषि में सिंचाई साधनों का विकास। ठीक है, और अच्छा परिवर्तन आप कह सकते हो बेटा, लोहे का प्रयोग होने लगा, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा। ये कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन उभर कर सामने आए। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं क्या, कि एक महत्वपूर्ण जो प्रथम सहस्त्राब्दी काल था, एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल था, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण चेंजेस आए। मैंने यहाँ पे लिख दिए और समझा भी दिए, है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा, क्या सर उस टाइम पे यज्ञ होते थे? यज्ञ का मतलब जानते हो बेटा, हवन। ठीक है, हाँ बेटा, हमें यज्ञों की जो जानकारी मिली है, ठीक है, बेसिकली पूर्व वैदिक काल, यहाँ से ऋग्वेद आता है। क्या आता है बेटा? ऋग्वेद। ठीक है, आपको पता होगा ना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेदों का नाम पता होगा आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो पुराना वेद कौन सा है? सबसे ऋग्वेद से ही बेटा हमें यज्ञ की जानकारी प्राप्त हो जाती है, यज्ञों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। आखिरकार सर यज्ञ करवाए क्यों जाते हैं? क्या रीजन होता है यज्ञ करवाने का? देखो आज के टाइम में आप यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, यज्ञ कराने के बेटा कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई जमीन खरीदी हो या जमीन खरीदने की इच्छा रखते हो तो यज्ञ करा देते थे। गाय बहुत सारा दूध दे और पौष्टिक आहार दे, उसके लिए यज्ञ करा देते थे। खाद्यान्न संकट ना आए, ज्यादा से ज्यादा खेती हो, उसके लिए यज्ञ करा लेते थे। ठीक है, और बेटे की प्राप्ति के लिए यज्ञ करा लेते थे, बहुत सारे धन की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करा लेते थे। ठीक है, अब बेसिकली ज्यादातर जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे। कैसे होते थे? सामूहिक रूप से। सामूहिक का मतलब क्या है बेटा, कि लोग मिलजुल कर यज्ञों को करवाते थे। जैसे पुराने समय में क्या होता था, कृषि पूरे देखे थे, जो सिंचाई आधारित होती थी, यानी कि जो सिंचाई थी वो वर्षा पर आधारित थी, मानसून आधारित खेती होती थी हमारे। ठीक है, अब मानसून अच्छा नहीं गया, बारिश नहीं आई, तो ये लोग यज्ञ कराते थे। ठीक है, और यज्ञों से वो बारिश आ भी जाती थी, क्योंकि यज्ञ में वो ऐसा केमिकल डाल है। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो इससे क्या होता है, सामूहिक रूप से यज्ञ कराए जाते थे, लेकिन कुछ खास यज्ञ होते थे जिन पर खर्चा बहुत ज्यादा होता था, अमाउंट बहुत ज्यादा लगता था। उन यज्ञों को बेसिकली राजा महाराजा ही करवाते होंगे, जैसे कि अश्वमेध या राजसूय यज्ञ। क्लियर हो गई बात? ये बड़े बड़े यज्ञों के नाम। अब ये भी समझ आ गया यज्ञ क्यों करवाते थे, यज्ञों का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने अगले टॉपिक पे, यहीं से कोरिलेट कर देता हूं उस टॉपिक को आपको, कि क्या सर ये जो विचारक आए, जितने भी आपने ये हमें नाम बता दिए सर विचारकों के,
एक मन में क्वेश्चन आता है, क्या सर विचारकों में तनाव भी उत्पन्न होता था? क्या इन विचारकों में तनाव उत्पन्न होता था? क्या ये एक दूसरे से अपने विचार बनवाने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस किया करते थे? जी हाँ बेटा, जितने भी ये लोग हैं, जितने भी विचारक हैं, उनमें तनाव कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे एरिया के भी लोग आते थे ना, वे विचार करते थे। अब ये तो बड़े बड़े विचारक हो गए हैं ना, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे विचारक हो गए। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखो यार, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा कुटाग्रशाली। क्या मिलेगा? कुटाग्रशाली। ये एक नंबर में बहुत बार आता है बेटा पेपर में, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे। कुटाग्रशाली मतलब क्या होता था? नोकीली छत वाली झोपड़ी। नोकीली छत वाली झोपड़ी, ठीक है। अब ये जो नोकीली छत वाली झोपड़ी होती थी, यानी कि ये जो कुटाग्रशाला होती थी, ठीक है, ये कुटाग्रशाला सर क्या है? देखो बच्चा, कुटाग्रशाला में क्या होता था? जितने भी विचारक होते थे, जैसे मान लो एक विचारक मैं हूं, एक विचारक ये एक्स पर्सन है, ठीक है। अब मैं अपने फॉलोअर्स को लाया, ये अपने फॉलोअर्स को लाया। अब क्या होता था बच्चा? मैं अपनी बातें रखूंगा, ये अपनी बातें। अगर मैं इसकी बातों से सहमत हो गया, मैं इसकी बातों से आ गया, तो मैं इसका अनुयायी बन जाऊंगा, इसका फॉलोवर बन जाऊंगा। और अगर ये मेरी बातों से आ गया, तो ये मेरा फॉलोवर बन जाएगा। तो जितने भी इसके फॉलोवर्स होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे? मेरे अंदर आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? यही सारे वाद विवाद कुटाग्रशाला में हुआ करते थे। हर कोई अपनी थिंकिंग से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। क्लियर है? अब इसके बाद तो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का पेपर में आता है। जी हाँ, मैं बात करूं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध, पहले बच्चे इनका जीवन काल हमें देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? जीवन काल। जीवन काल में बच्चे ये जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ। शाक्य कबीले के राजा के पुत्र हुआ करते थे। शाक्य कबीले के राजा के पुत्र, ठीक है। लेकिन इनकी भविष्यवाणी बचपन में ही कर दी। इनकी भविष्यवाणी में बता दिया गया था, जिस दिन ये बच्चा घर से बाहर कदम रखेगा, उस दिन ये घर पर वापस नहीं आएगा और ये सन्यासी हो गया, ये दुनिया से सन्यास ले लेगा। और ऐसी कंडीशन में उनके जो पिताजी यानी कि जो राजा थे, वो इन्हें महल के अंदर ही रखते, हर एक सुख सुविधा देते थे, कोई कमी नहीं, एकदम हमेशा 24 घंटे हर टाइम हर एक सुविधा मिलती थी, लेकिन केवल और केवल राजमहल के अंदर, यानी कि केवल कालीन पे रहते थे, कभी दुनिया देखी। एक दिन इन्होंने अपने रथ सारथी उन्होंने बच्चे जो रथ चलाते, उन्हें मना लिया कि मेरे को एक बार बाहर की दुनिया दिखा। अब वो ले गए। जब वो उन्हें लेके गए, तो उन्होंने ना 4 चीजें देखी। कितनी चीजें देखी? 4। क्या क्या देखा बेटा? एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, ठीक है, और एक साधु, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को एक चीज समझ आया कि साधु से सन्यासी। सन्यासी का मतलब क्या हो गया? जो संसार का त्याग कर चुका है। तो गौतम बुद्ध को एक चीज समझ आ गई, क्या? कि देखो, बीमार भी बचा, बूढ़ा भी बचा, मृत्यु भी बचा, लेकिन सन्यासी को इस जीवन से कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई संसार में है ही नहीं। उसने संसार को त्याग दिया, वो खुश है अपनी जिंदगी में, उसे किसी चीज से फर्क नहीं। तो गौतम बुद्ध ने भी संन्यास का रास्ता अपनाया और 29 ईयर्स की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। गृह त्याग का मतलब है घर त्याग। इस गृह त्याग के जो मतलब अवसर था, उसी को किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्करण। अब बेटा, ये जो गृह त्याग था, ये गृह त्याग क्यों किया? उन्होंने घर को क्यों त्यागा? घर को उन्होंने इसलिए त्यागा क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जिंदगी में कष्टों के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। कष्ट ही इस जिंदगी की खूबसूरती है। उन्होंने कई सारे कष्ट झेले, कई सारी समस्याओं का सामना किया, कई बार तो निकट से मृत्यु को देखा, लेकिन
अपने राह पर चलते रहे। अंत में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, जो आज के टाइम पे गया में स्थित है, कहां पे? गया कहां पे बेटा? बिहार में। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी उसी टाइम से बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो गया आज के टाइम पे बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्लेस बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, इन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने एक ग्रुप बना लिया, अपने अनुयायी बना लिया, और उन्हें ज्ञान दिया और एक अच्छी राह पर लेके जाना शुरू किया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का वर्णन यहाँ पे देखिए, किसका? शिक्षाओं। तो गौतम बुद्ध की जीवित रहते, ठीक है, जीवित रहते शिक्षाओं को नहीं लिखा, शिक्षाओं को नहीं लिखा। अब ये क्या होता था ना, जो गौतम बुद्ध जी थे, लिखा, जो गौतम बुद्ध जी थे वो क्या करते थे? ज्ञान देते थे। ज्ञान देने के एक जगह बैठते थे, लोग उनके उपदेशों को सुनते थे। क्वेश्चन आता है बेटा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ। ठीक है, जब गौतम बुद्ध के उपदेशों को लोग सुनते थे, बड़े गौर से सुनते थे, स्त्रियां और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, उन लोग अपने उपदेश देते थे, लेकिन उन्हें लिखा नहीं जाता था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु प्रांत, ठीक है, महत्वपूर्ण श्रमणों को, यानी कि जो श्रमिक, जो श्रमण मतलब सुनने वाले, श्रोता, तो महत्वपूर्ण श्रोताओं को वेस्ली में एक मीटिंग रखी, है ना, वहां पे बैठ के उनकी शिक्षाओं की रचना की गई। किसमें की गई? त्रिपिटक। किसमें? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब क्या है बेटा? त्रिपिटक का मतलब मान के चलो 3 टोकरियां। क्या हो गया? 3 टोकरियां। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब क्या हो गया? 3 टोकरियां। 3 टोकरियों का मतलब क्या हो बेटा? इसमें 3 चीजों को रखा गया। एक पहला क्या रखा गया? सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा क्या रखा गया बेटा? अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक। ठीक है, 3 टोकरियों में इनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया। कौन कौन सी? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या लिखा गया था बेटा? सुत्त पिटक में लिखा गया था कि शिक्षण। क्या लिखा गया था? शिक्षण। ठीक है, विनय पिटक में क्या लिखा गया था बेटा? विनय पिटक में लिखा गया था नियम, और अभिधम पिटक में लिखा गया था इनके दर्शन। यानी अब इसका मतलब क्या? शिक्षाओं का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो उन्होंने टीचिंग्स दी। ठीक है, नियम का मतलब क्या? जो उनके फॉलोअर्स थे उन्हें किस किस नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसे किस में लिखा गया था? विनय पिटक। और अभिधम पिटक में इनकी फिलोसॉफी को लिखा गया था, आखिरकार इनका क्या दर्शन क्या है। क्लियर हुई बात? ये 3 टोकरियां इनकी त्रिपिटक में इनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आखिरकार थी क्या है ना? तो देखो, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करूं तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गौतम बुद्ध जो थे वो इस दुनिया में, इस विश्व को अनित्य का मतलब क्या? इस विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, पल पल भर में बदल रहा है। ये जो विश्व है वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब क्षण में टूट रहा है। क्लियर हुई बात? जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, वो इंसान 1 मिनट में बदल जाता है। अब उस पे लाख चीजें कुर्बान करता है, वो एंड पे कहेगा आपने मुझे दिया है। आप खुद सोचो ना, बच्चा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोलते हैं आपने मेरे लिए किया क्या है, तो क्या हो? माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या ये विश्व क्षणभंगुर नहीं निकला? 1 मिनट में बदल गया ना। इसलिए बेटा अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। ये जो आप सोचते हो ना कि मैं रिलेशन में रह के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये मेरे लिए सब कुछ है, इसके बिना मेरा खाना पानी नहीं चलता, मैं सांस नहीं ले पाता, मैं हवा नहीं ले पाता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये संसार एक ऐसा है जो 1 मिनट में बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम किसी के लिए कितना भी कुछ भी करते रहो, वो तुम्हें कॉल तक नहीं करेगा जब वो बदला। क्लियर हुई बात? तो गौतम बुद्ध ने बताया कि ये जो संसार है वो क्षणभंगुर है, क्षण में बदल रहा है, इधर कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और जो दुख है ना, दुख वो इस संसार का नियम,
यानी कि सुख से ज्यादा हमें दुख में मजा करना चाहिए, हमें दुख से कभी हार नहीं माननी चाहिए। और उन्होंने बताया कि हमें त्यागी बनना चाहिए। त्यागी का मतलब त्याग करना। अगर हम अपनी लालसाओं का, अगर हम अपने विचार, अपनी इच्छाओं का, अगर हम अपने लालच का त्याग कर देंगे तो इस संसार में हमसे सुखी आदमी कोई नहीं होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चा, अगर 2 रोटी भी मिलती है ना दिन में दाल के साथ, तो इंसान सुखी रह सकता है। 2 रोटी और दाल के लिए कितना पैसा चाहिए? 200-300 में घर चल सकता है, 400 में चल सकता है ना। लेकिन लोग 2000 कमाना चाहते हैं। यही 2000 कमाने के चक्कर में तो इंसान बार बार फंसता है, इस जंजाल में फंसता है। कोई काम पड़ा, जी ठीक है, यहाँ से उधार ले लिया, वहां से उधार ले लिया, वो काम निकल गया। लेकिन उधार चुकाएगा वो इंसान को चुकाना होगा, तो उस लालच में फंसते फंसते उस लालचाओं का शिकार हो गया और दुख अपने आप जनरेट हो गया। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो दुखों का कारण है ना, वो इंसान की लालसाएं है, इंसान की इच्छाएं। अगर वो इंसान इन लालसाओं और इच्छाओं को खत्म कर देगा तो दुखों का भी त्याग कर देगा। क्लियर हुई बात? फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो शिक्षा है वो ही सबसे उच्च है। ठीक है, हमें अपने लिए खुद दीपक बनना हो, हमें अपने लिए खुद उजाला बनना हो। यदि हम अपने लिए खुद उजाला बनते हैं, खुद दीपक बनते हैं, तो हम इस संसार को जीत लेते हैं। अगर कोई और हमें ज्ञान के रास्ते पे लेके जा सकता है ना, कोई और ज्ञान के रास्ते पे ले जाएगा, ठीक है, लेकिन वो रास्ता बताएगा चलना किसे है, हमें खुद। मैं आपको रास्ता बता दूं, यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो ना पढ़ो तो आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर हुई ना बात? तो गौतम बुद्ध ने काफी अच्छी शिक्षाएं दी और उन्होंने बताया अगर ये सारी चीजें हमें प्राप्त करनी है तो हमें अष्टांगिक मार्ग पे चलना होगा। यानी कि हमें सत्य वचन के राह पर चलना होगा, हमें ये जो लालसाओं से दूर होना होगा और हमें अपने त्याग में वृद्धि करनी होगी। क्लियर हुई बात? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भी क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा क्या, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, अनुयायी को धीरे धीरे देखो बेटा, अब इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। फॉलोअर्स का मतलब क्या है, जो इन्हें मानते थे ना, जो इनकी शिक्षाओं को सबसे चलते थे। ठीक है, तो जो भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानता था या उनका अनुयायी बनता था, उन्हें रहने के लिए मठों में जाना, इसमें मठों में जाना होता। ठीक है, और वो भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते थे। भिक्षु कौन? जो पुरुष होगा भिक्षु, जो स्त्री होगी वो भिक्षुणी। ठीक है, अब पहले तो बेसिकली जो मठ होते थे, मठों में स्त्रियों को रहने की कोई अनुमति या कोई परमिशन नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियां भी मठों में शामिल होने लगी। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा जो भी बौद्ध धर्म को मानता था या जो इनका अनुयायी बनता था, उन्हें कुछ नियम मानने होते थे। मुख्य 3 नियम मैं आपको बताऊं। जैसे कि पहला तो ये, अगर कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी कोई गलीचा लेता है या कोई चादर या कोई कंबल लेता है, तो उसे कम से कम उस गलीचे को 6 साल तक यूज करना होगा। अगर 6 साल से पहले वो खराब होता है तो उसे बदलने से पहले परमिशन लेनी होगी। क्लियर हुई बात? दूसरा क्या था बेटा? दूसरा नियम ये था कि अगर किसी को खाना मिलता है, ठीक है, जैसे भिक्षा मांग के खाना, भिक्षा मांग के मतलब कि लोगों से मांग के कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों से मांग रहे हैं, अगर किसी घर से एक्स्ट्रा मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खा ले, उसे दूसरों से मिल बांट के, यानी कि खाने में भी हमें कंट्रोल रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम खाने का लालच होता है, लालसा तो बढ़ जाएगी, तो हम दुख हो जाएंगे, है ना। तो गौतम बुद्ध बताया कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी शिक्षा, अगर कोई इंसान सुबह सोकर उठता है तो उसे अपने बिस्तर को खुद सेट करना होगा, बिस्तर को खुद साइड पे लगाना होगा। क्लियर हुई बात? तो बेटा वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं आपको जैन धर्म समझाऊं। क्लियर हो गया बात? जय हिंद, जय